ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੁਹਰਾਵਾਂ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮਨ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਵਕਤ 'ਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਲ ਵਿੱਚ। ਅੰਤਰੀਵ ਤੀਰਥ ਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਾਲ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਦੁਆਰ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਜਪ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਇਆ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਲਾਨ ਹੈ। अकाल चढ़ाई है एक अवघट घाटी राम की, ते चढ़ रहे हो कबीर। वर्तमान तो अगे चढ़ाई है, थले ढलान है। जैसे निवाण विच पानी अपने आप जाता है, पर चढ़ाइयां ते बिना प्रैशर तो नहीं जाएगा। मन काल विच अपने आप जाता है, बैठा बैठा भी काल विच भज रहा है, दौड़ रहा है, ढलान है। किसी की प्रेरणा की लोड़ नहीं, कोई साधना की लोड़ नहीं, मन आपे ही जाता है, जैसे पानी आपे ही जाता है ढलान की तरफ। पर चढ़ाइयां की तरफ पानी आपे नहीं जाएगा, अपने आप नहीं जाएगा। काल ते अकाल, वक़्त समय ते समय तो रहत अवस्था, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ। ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੰਤਰੀਵ ਤੀਰਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਜੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, हसदा रहेगा, रोंदा रहेगा, सुखी होवेगा, दुखी होवेगा, किसी वक्त खुश होवेगा, किसी वक्त बेहाल बेचैन होवेगा, किसी वक्त नफे करके प्रसन्न होवेगा, किसी वक्त नुकसान दे नाल दुखी होवेगा। क्योंकि काल दे 'च दोवें ने, काल दे 'च एक नहीं है। काल दे 'च जन्म भी है, मरण भी है, सुख भी है, और हर सुख दे पिछे दुख है। जिमें एक सिक्के दे दो पहलू होंदे ने, बस इस तरह काल दे 'च दो ने, एक नहीं है। भगत दो तरह दे होए ने। एक ते ये कहंदे ने प्रभु नूं असी सुख नहीं मंगदे। क्यों? कबीर कहंदा नहीं चाहिए मैनू सुख। सुख लई मनुख पता नहीं कितने यतन ते वसीले जुटांदा है, कबीर कहंदा नहीं चाहिए। हे प्रभु, कम से कम मैं तेरे कोलों सुख ते नहीं मंगदा। क्यों? सारे ही सुख मंगदे ने, ऐसा तो कोई भी नहीं जो सुख ना मंगे। तुसी प्रभु कोल सुख क्यों नहीं मंगदे? कबीर कहंदे मैनू समझ आ गई है। की समझ आई है? सुख मांगत दुख आगल आवे, सो सुख हमू ना मांगे भावे। जितना सुख मिलीए नाल दुख अपने आप आ जाता है, बिना मंगे ही आ जाता है। इज्जत दे नाल बेइज्जती आ ही जाती है, नफे नाल नुकसान आ ही जाता है, जन्म दे नाल
मरण आ ही जाता है, जवानी दे नाल बुढ़ेपा आ ही जाता है। मैं नहीं मंगदा। धार्मिक विद्वान कहते ने कोई मनुख कितना क दुखी है, कहते देख लो कितना क सुखी है, बस जिन्ना सुखी है उन्ना ही दुखी है। दुख किसी को पुछण की लोड़ नहीं, उहदे सुख वेख लो उन्ना ही दुखी होवेगा। जिन्ना हसदा पिया है उतना ही रोंदा पिया है। ये पहचान है। कबीर कहते हैं कम से कम प्रभु मेरी ये मंगते नहीं है। मैनू समझ आ गई है, पता चल गया। इहदा मतलब है कबीर नूं इतना पता चल गया काल दिशते दोवें ने, तो मैं एक नूं मंगिया दूजा मिलेगा, फिर काल विच ही रह जावांगा, अकाल दिशते पहुंचांगा नहीं। दूसरे भगत नामदेव जी वो कहते ने जे राज दें ता कवन वडाई, जे भीख मंगाए ता क्या घट जाए। तू शहनशाहां दा शहनशाह बना दे, साडा वध की जाना है। ते तू दर दर दा भिखारी बना देवें, साडा घट की जाना है। भिखारी होना भी सानू कबूल है, राजा होना भी कबूल है, दोवें कबूल है। असी दोवें प्रवान करते हैं। संसारी किस नूं कहंदे ने? एक नूं कबूल करदा, एक नूं नहीं। जन्म नूं कबूल करदा है, मरण नूं नहीं। या तो मनुख दोहां दा त्यागी होवे या दोहां नूं कबूल करे, तां ही दोहां तो छुटकारा होवेगा, वरना नहीं। एक बुनियादी नुकता है, ध्यान नाल सुनना। या तो दोहां दा त्याग करे या दोहां नूं कबूल करे, क्योंकि दो इकट्ठे ने। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई मनुख ये आखे कि तस्वीर का एक पहलू मैनू चाहिए है, पिछला भाग नहीं। नहीं, दोवें पहलू आने, सिक्के दे दोवें पहलू हाथ च होणगे। नामदेव कहते हैं प्रभु दोवें ही कबूल ने, क्योंकि मैनू पता है तू दो रंगी संसार बनाया है, दोवें ही कबूल ने। दोहां नूं कबूल करदियां ही दोहां तो छुटकारा हो जाता है। अभ्यासी लोग इसनूं समझते हैं। कि कबीर कहते ने आपां दोए ही नहीं मंगते, गल खत्म। नहीं सुख मंगते, क्यों? सानू पता है सुख दे पिछे दुख है। नहीं जीवन मंगते, क्योंकि सानू पता है जीवन दे पिछे ही मौत है। मौत रहित जीवन है ही नहीं। ये दो तरह के भगत होए ने। सारे भगत इन्हां दो हिस्सियां च वंडे जा सकते हैं। एक जो कहता है प्रभु कम से कम असी सुख ते नहीं मंगते, क्यों? सुख दे पिछे दुख है, वह भी आवेगा, आप नहीं मंगते। ये दोवें अपने कोल रख। दूसरा कहता दोवें ही कबूल है। जन्म भी कबूल है, मरण भी कबूल है, दोवें ही कबूल है। जवानी भी कबूल है, बुढ़ेपा भी कबूल है। ये दो तरह के भगत ने। बाकी सारे संसारी ने जवानी कबूल है, बुढ़ेपा नहीं। जन्म कबूल है, मरण नहीं। लोग मरदे दम तक जन्मदिन मनाते हैं, और की है, कोई मरण दिन थोड़ी मनाते हैं। जबकि साहिब कहते पहला मरण कबूल, जन्म तो हो गया, गल खत्म, मरना कबूल करो। संसारी एक कबूल है, एक नहीं। जवानी कबूल है, बुढ़ेपा नहीं। इस वास्ते बेशतर बुढ़े अपनी उम्र घटा के दसते हैं। ये भी महसूस करते हैं। होंदे 60 दे ने, 45 दसते हैं। होंदे 70 दे ने, 50 दसते हैं। ये मेरा अनुभव है। होंदे 40 दे ने, 30 दसते हैं। और विद्वान कहते ने बीबियां 30 तो अगे जांदियां ही नहीं, इत्थे ही रुकदियां, इत्थे ही रुकदियां। जवानी कबूल है, बुढ़ेपा नहीं। जन्म कबूल है, मरण नहीं। पर कौन दसे काल दिशते दोवें ने, समय दिशते दोवें ने।
ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਰੋਣਾ, ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਵਾਨੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕ ਛਿਨ, ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਦਮ। ਇੱਕ ਚਿਤ ਜੈ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ बीच न आयो। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज चौपाई की बाणी है, ਉਹਦੀਆਂ आखिरी पंक्तियां। अगर कोई एक छिन दे च आ जाए, वर्तमान दे च आ गया, ऐसे मनुख की हुण कोशिश होएगी पिछे नहीं मुड़ेगा। ये गल वखरी है। कदी कदाई वर्तमान दे च पहुंचे पिछे मुड़ जाते हैं, खतरा है। लेकिन वर्तमान समय का सब तो छोटा भाग है। एक क्षण, एक सैकंड, एक दम। ये जो एक दम है, एक सैकंड है। एक दम दे च अगर कोई आ जाए तो एक दम दे च आने वास्ते काल ते भुलाना पेगा। ते काल तां भुलेगा अकाल नूं याद करे, वरना भुलदा नहीं। ते काल दी याद की है? गुजरे हुए समय दियां यादां, आने वाले समय की चिंता। एक काल दे च जीवना। भाई वीर सिंह जी इसनूं इंज बयान करते हैं, बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। जो समा लंघ गया उस दियां यादां मेरियां हड्डियां खा रही, ते जो समा आने वाला है ਉਹਦੀ चिंता मैनू जलाई जा रही है। गुजरिया होया समा खाई जा रहा है, आने वाला समा जलाई जा रहा है। आने वाले कल की चिंता, गुजरे हुए कल दियां यादां। गुजरे हुए कल दियां यादां क्यों ने? गुजरे हुए कल दे कुछ सुख सन, याद आउंदे ने। गुजरे हुए कल दे कुछ चोटां मिलियां सन, दुख मिले सन, याद आउंदे ने। कोई अजीज प्यारा मिलिया सी गुजरे हुए समय च, याद आउंदा है। कोई बिछड़ गया सी, याद आउंदा है। सुख दुख याद आउंदे ने। किधरे सन्मान मिलिया सी, याद आउंदा है। बड़ा भारी अपमान हो गया सी, याद आउंदा है। जो काल दे च जी रहा है, मानो सुख दियां यादां दे च जी रहा है, दुख दियां यादां दे च जी रहा है। फिर अगों जी रहा है, दुख दी चिंता दे च जी रहा है, सुख दी मंग दे च जी रहा है। काल दे भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहते, गुजरिया होया समा मैनू खाई जा रहा है, आने वाला समा मैनू जलाई जा रहा है। गुजरे हुए कल दियां यादां खाई जांदियां ने, आने वाले कल दी चिंता जलाई जाती है। सारा जगत इसे ढंग नाल जी रहा है। समय का एक छोटा भाग है वर्तमान। ते आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, ये संस्कृत का शब्द है जिन्हों वरतन वले विच लिया जा सकता है, जिन्हों इस्तेमाल किया जा सकता है, जिन्हों असी वरत सकते हैं। बर्तन, वर्तन। तो किनों वरत सकते हैं? एकदम वरत सकते हैं, एकदम समा, एकदम वर्तमान है, एकदम ही साडे कोल है। हम आदमी हाँ, एकदम ही। मौलत मौत ना जाना। महाराज कहते हैं आदमी दी मलकीयत एकदम है, एकदम।
जो दम लंघ गए उते खर्च हो गए, वो तो कोई नहीं ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਮ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਉਹ ਜੇਬ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਮ ਆਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਮ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਦਮ ਵਰਤ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਕਦਮ ਬਖੇਸ਼ ਰਾ ਨਾ ਬੁਰਦਮ ਕਿ ਕੀਸਤਮ ਇਹ ਵਾਏ ਨਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਏ ਗਾਂ ਗੁਜਸਤ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗਾਲਬਨ 100 ਸਫ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੰਤਰੀਵ ਤੀਰਥ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਤਰੀਵ ਤੀਰਥ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਾਪ ਧੁਲ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰੀਵ ਤੀਰਥ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਬਾਹਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਬਾਹਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ परमात्मा भी बाहरों मिले तो कर करके मिलेगा। अगर मेरे कीते हुए नाल, मेरे कुछ करन नाल मैनू परमात्मा मिलता है, परमात्मा कतई वड्डा नहीं, मेरा करना वड्डा है, जो मैं कीता है वह वड्डा है। जिस पैसे नाल बाजार च मैनू चीज़ मिल गई, वो चीज़ इतनी वड्डी नहीं है, मेरा दिता होया पैसा वड्डा है। मेरा कर्म महान है जिहदे नाल मैनू परमात्मा मिल गया। परमात्मा थोड़ी महान है, कोई भी मनुख उतने कर्म करेगा रब मिल जाएगा। हुण मैं फिर अर्ज करा, कर करके नहीं मिलेगा। या कर करके मिल सकता है तो चलो कोई एक अद बंदा लभ लो, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਕੁਝ ਬਣੀ ਹੈ? बड़ा पाठ कीता होवेगा, बड़ी सेवा कीती होवेगी, बड़ा दान पुण्य कीता होवेगा, तो बड़ा कुछ कीता होवेगा, और धार्मिक जगत च लोग कर देना। बहुता मैं हर पहलू नहीं खोलने, इन्ना ही अर्ज करा, कर करके तो किसी को नहीं मिलिया, अज तक नहीं मिलिया। या मिले है तो कोई दस है कर करके मिले, मैं इतना दान दिता है तो भगवान मिल गए, इतने पाठ कीते ने तो प्रभु मिल गए, इतना सत्संग कीता है तो सत प्राप्त हो गया, ईश्वर मिल गया। फिर कुछ ना करिए, नहीं कर करके पहुंचना है उत्थे जिथे करना कुछ भी नहीं, अकर्म है, अधर्म है, परमात्मा कुछ भी नहीं करता। तुसी आखोगे इतना वड्डा ब्रह्मंड, इतने सूरज चंद तारे, ये सब कुछ उस तो हो रहा है, वो करदा नहीं, हो रहा है, हो रहा है। जैसे कोई अकाल विच पहुंच जाता है तो इहदा यह मतलब नहीं वो हथ पैर नहीं चलाता, भजदा दौड़दा नहीं, कुछ करदा नहीं है, नहीं, उस तो सब कुछ होंदा है, वो करदा नहीं, करतापन खत्म हो जाता है, करतापन खत्म हो जाता है, होंदा है, उस तो हो रहा है। इसे नूं कहंदे ने कर्म करत होवे नह कर्म, तिस बैसनों का निर्मल धर्म। निर्मल धर्म अकर्म ते खड़ा है, कर्म ते नहीं खड़ा, कर्म ते मैला धर्म खड़ा है, कर्म ते मैला खड़ा है, क्योंकि कर्म का अहंकार होवेगा, मैं कीता ऐसा ख्याल होवेगा, ये मैला धर्म है। संसार विच लोकां कोल धर्म है मैला,
तो मैला ही करेगा, और की है। इस वास्ते लोकी बाजार दे च भी लड़ते हैं, घर बाहर दे च भी लड़ते हैं, लोकी मस्जिद मंदिरां ते गुरुद्वारियां च भी लड़ते हैं, खूब लड़ते हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਰਨ ਤੇ ਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਧਰਮ ਖੜਾ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨੇ ਕਰਮ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਧਰੇ ਅਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਤਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਟਿਕ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਚਿਤ ਜਾਏ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਚ, ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਚ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੁੱਲਣਗੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ, ਕਰੋੜ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਧੁੱਲਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਣਗੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਆ, ਕਰੋੜ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਮਿਟਣਗੇ। ਕਰੋੜ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਚ, ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਚ। ਮਨ ਉੱਥੇ ਆਵੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਕਾਲ ਦੇ ਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਮਾਂ ਦੇ ਚ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ, ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਮਾਂ ਚ ਕੁਝ ਮਿਲੇ, ਵਿਛੜੇ ਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹਰ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹੌਲਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਖੜੀ, ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ। ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣ ਮਹਿਕ ਨੇ, ਸੁਗੰਧ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛੀਏ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ? ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ, ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਤਨਾ? ਜਿਤਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖ ਉਤਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ, ਜਿਤਨੇ ਛੋਟੇ ਸੁੱਖ ਉਤਨੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਛੋਟੇ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਾਲ ਦੇ ਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ।
इस वास्ते भाई गुरदास जी की बाणी नूं कुंजी कहते हैं। बहुत सारे शब्द जो पढ़ते हैं समझ च नहीं पै सकते सन, उस जमाने च भाई गुरदास जी ने खोले सन। नानक मेर शरीर का एक रथ वाओ, उसका खुलासा करते हैं भाई गुरदास। जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए, फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए मरम को पाए। कोई सूझवान होवे, ज्ञानी होवे ते उदी समझ च आए। बार बार आवना आउंदा है वासना करके, ते वासना किस दी आउंदी है? जो नहीं है। जो है उदी वासना नहीं आउंदी, वो तो है ही। जो कुछ है उसकी वासना खत्म हो जाती है, फिर भी वासना होती है, क्योंकि हुण भी कुछ ऐसा है जो नहीं है। 10 मुल्क जितण तो बाद सिकंदर दे नाल जो चल रहा सी एक साधु फकीर, उन्हें कहा हुण बस कर चलीए। कहंदा नहीं, अगले मुल्क जितने। वासना हमेशा उसे दी आउंदी है जो नहीं है, जो नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होवेगा जो नहीं है, हर एक को, हर बशर को। चाहे आम साधारण बंदा है, चाहे मुल्क दा हुक्मरान है, चाहे आम मूर्ख है या महान गुणवान है, निर्धन है धनवान है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होवेगा जो नहीं है। बहुत कुछ ऐसा होवेगा जो नहीं है। ये भी महज करते हैं। और वासना किस दी आउंदी है? जो नहीं है। फिर वासना दे केंद्र 3 मन्ने ने, बुनियादां 3 मनियां ने। ध्यान नाल सुनना, इसनूं अर्ज करके फिर मैं पौड़ी दे अर्थ करके समाप्ति करांगा। और इस समाप्ति भी मजबूरी च मैं कर रहा, इस पौड़ी च बड़ा कुछ छुपिया पिया। कोशिश मेरी यही सी कि कम से कम अंतरीव तीरथ दी ते पूरी समझ आ जाए। इस वास्ते मैं इन्ने दिन लाए ने। तो किधरे इस तरह का भी नहीं समझ लेना कि मैं हंकार प्रगट कर रहा। मैनू भी सिर्फ समझ आई है, तीरथ ते पहुंचे मैं कोई नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं, समझ जरूर आई है। चलो इतना हंकार मैं थोड़े सामने प्रगट कर दें। 45 साल कथा कर करके इतनी समझ आई है कि एक दफा वाहिगुरु आखदे सारे गुनाह मिटणगे, करोड़ दफा आखदे नहीं मिटणगे, नहीं मिटणगे। इतनी समझ जरूर आई है। जन्म मरण मिटेगा, अकाल विच पहुंचते हैं, काल विच रहिंदे हैं नहीं। गुजरे हुए समय दियां यादां, आने वाले समय की चिंता कि जमदा रहेगा मरदा रहेगा, जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देस लम्मे। दुख भोगण लई जन्म ते चाहिदा, जीवन ते चाहिदा। जन्म ही नरक है, जीवन ही नरक है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। स्वर्ग अकाल है, काल दे च नहीं है स्वर्ग। इस चक्कर च ना पैना। काल विच सहूलतां आउंदियां ने, सहूलतां नूं मनुख सुख कह देंदा है। और ऐसे सुख जिन्हां दे पिछे दुख ने। मैं हुणे ही अर्ज कीती है, ये 2 तरह के भगत ने। एक कह रहा है नहीं ये सुख चाहिए, कबीर कह रहा है। क्यों कह रहा है? सुख मांगत दुख आगल आवे। जितना सुख मिलता है उतना ही नाल दुख मिलता है, उतना ही दुख मिलता है। कल्ला सुख है ही नहीं। आम मनुख दी ते यही समझ है ना, कल्ला सुख होंदा है, नहीं होंदा। अगर कोई ऐसा समझदा पिया तो गलत समझदा पिया। ये मैं अर्ज करते हैं, कल्ला सुख नहीं होंदा। सुख दे पिछे दुख होंदा है। कल्ला जन्म नहीं होंदा, जन्म दे पिछे मरण होंदा है। जे रोज रोज मनुख जी रहा है तो मैं अर्ज करा रोज रोज मर भी रहा है। ये दोवें इकट्ठे ही भोग रहे हैं। तुसी आखोगे रोज रोज किस तरह मर रहे हैं? एक उदाहरण दें। 5 साल का बच्चा है,
ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਸਨੇ 70 ਸਾਲ ਜੀਵਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਘਟ ਗਿਆ। ਵੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ? ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਘਟ ਗਿਆ। जननी जानत है सुत बड़ा होत है, इतनक न जाने जे दिन दिन औद घटत है। एक दिन ते घट गया। हुण कबीर दा पैमाना अलग है, नाप तोल अलग ने उहदे। आम जगत दा अलग है भी ये ते वड्डा हो गया बच्चा। कबीर कह रहे छोटा हो गया। वड्डा भी होंदा जा रहा है, छोटा भी होंदा जा रहा है। मनुख जी भी रहा है, मर भी रहा है, वध भी रहा है, घट भी रहा है। ऐसा कोई वधना नहीं है जिहदे च घटना नहीं है। छिन छिन औद बिहात है, फूटे घट जाओ पाने। बस इत्थों ही ले लो। अगर जीवन रोज रोज वध रहा है तो रोज रोज नाल घट रहा है, बाकी सब कुछ दे नाल यही नुकता जोड़ लेना। सब कुछ दे नाल कुछ भी होवे उहदे नाल ये नुकता जोड़ लेना। वध रहा है, घट रहा है, ये दोवें इकट्ठे ही चलते हैं, अलग अलग नहीं चलते, इकट्ठे ही चलते। मान सन्मान वध रहा है, घट भी रहा है, सदा किसदा रहा है, ये भी मैं अर्ज करते हैं। इस वास्ते जिन्हां दी समझ ये गल आई है वो काल चो निकलण दी कोशिश करते हैं, यतन करते हैं। तो काल दे च मनुख क्यों रहना चाहता है? काल दी बड़ी पकड़ है, काल दी बड़ी ममता है, समय दी बड़ी ममता है। मनुख समय चो नहीं निकलना चाहता। इतनी ममता है, हर वक्त गुजरे हुए समय दी यादां च बैठा हुंदा है, हर वक्त आने वाले समय दी चिंता च बैठा हुंदा है। बड़ी पकड़, बड़ी पकड़। गुरबाणी कहती है वासना करके। भाई गुरदास जी कहते हैं वासना करके। वासना हमेशा उसदी आउंदी है, किसदी? जो नहीं है। बड़े ध्यान नाल सुनना तुसीं सारे सियाणे सूझवान। उसदी ते वासना हो ही नहीं सकती, जो है वो तो है ही। वासना उसदी आउंदी है जो नहीं है। ते वासना दे 3 केंद्र मन्ने गए ने, 3 बुनियादां मनिया गई ने। वासना दे 3 झरने मन्ने गए, 3 थावां तो निकलदी है। इहदियां 3 बुनियादां ने जिन्हां दे उत्ते इहदा तामीर हुंदी है, उसरदी है। इहनूं इंज कहंदे ने हंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। ये वासना दे 3 केंद्र ने। अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। अहंकार वासना जितनी इज्जत है नहीं होर होवे, जितनी प्रभुता है नहीं। पिंड दे चौधरियां नहीं, पिंड दे चौधरी नाल खेड़ नहीं बनती। MP बन जाइए। अहंकार वासना MP बन गए, इहदे नाल भी गल नहीं बनती। मिनिस्टर बन जाइए। कोई 15-16 साल पुरानी गल है। एक सज्जन दरबार साहब मेरे कमरे च आया, नाल 4-5 गनमैन होर चंगे मिलनसार मनुख होर नाल सन। रस्मी गुफ्तगू तो बाद कहने लगा मस्कीन जी अज मेरे लिए अरदास करनी जब दरबार साहब जाओगे। मैं की अरदास करनी है? कहने लगे इस तरह है, MP ते हुण मैं कई दफा रह चुके हैं, छोटी मोटी मिनिस्ट्री भी मिलती रही है, तुसीं अरदास करो चीफ मिनिस्टर हो जावा। मैं किसी होर जगह ते जा। मैनू इस तरह दी अरदासां करनियां आउंदियां नहीं,
और इस दे नाल तैनूं संतुष्टि हो जानी है, ये तेरा ख्याल है। वासना नहीं रुकती। वासना हमेशा उसदी आउंदी है जो नहीं है, जो नहीं है। चीफ मिनिस्टर भी बन जाएगा तो फिर की है, प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश पैदा हो जाएगी, वासना पैदा हो जाएगी। वासना तो हमेशा अगे जाती है, हमेशा अगे जाती है। वो चीफ मिनिस्टर ते ना बनया, लेकिन एक दिन मैनू कपूरथले मिले, कहंदा मस्कीन जी तुसी ठीक कहंदे हो। मैं कहा मेरा आख्या होया ठीक लग्या है, इस तरह लग्या है जिवें लोमड़ी कहंदी सी अंगूर खट्टे ने, खट्टे ने। उदों तुसी नहीं आख्या सी, उदों तो मेरी गल दा तुसी बुरा मनाया सी। हुण अंगूर खट्टे ने, हन ते मिठे, पर हुण हथ नहीं पहुंचदा, खट्टे ने। वासना हमेशा उसदी आउंदी है जो नहीं है, नहीं है। इस आधार ते इस तरह दीयां भोखियां अरदासां मेरे कोल होईयां नहीं ते कईयां कोल नास्तिक होने का यह इल्जाम मैं लिया है। यह भी मैं अर्ज करा। अहंकार वासना, लोभ वासना, जिन्ना धन है जितना पदार्थ है उते है, वासना उसदी नहीं। वासना उसदी आउंदी जो हुण भी नहीं है। जितनी संपदा है उसदी वासना नहीं होते है, जितना धन है होते है, वासना उसदी है जो हुण भी नहीं है, जो हुण भी नहीं है। काम वासना जो रूप नहीं है, और मैं अर्ज करा वासना किसी थां ते भी नहीं रुकती। ना अहंकार वासना, ना लोभ वासना, ना काम वासना। 600 बेगमां सन निजाम हैदराबाद दियां, क्या वासना रुक गई सी? वासना ते नहीं रुकी, जिंदगी खत्म हो गई सी उहदी वासना दे च। 400 महाराणियां सन महाराजा पटियाला दियां, क्या वासना मिट गई सी? नहीं, खुद मिट गया। महाराजा पटियाला मिट गया, वासना थोड़ी मिटती है। वासना ने फिर जन्म दिता होगा। वासना बद्दा आवे जाए। कहते शरीर बुढ़ा हो जाता है, वासना नहीं बुढ़ी होती। वासना सदा जवान रहती है। अगर वासना भी बुढ़ी हो जाए तो अगला जन्म नहीं हो सकता। शरीर खत्म हो गया, मर गया, वो वासना ते अगे फिर मां बाप की वासना त्रिवेणी का संगम होकर जन्म हो जाता है, जन्म हो जाता है। वासना ही नहीं रही, अगला जन्म नहीं हो सकता। ये भी मैं अर्ज करते हैं। ऐसा मनुख अमर जिंदगी नूं प्राप्त कर लेगा। वासना रहिंदी है, शरीर बिरद हो जाता है, वासना बिरद नहीं आती। मेरे नाल इंडिया 3-4 सज्जन ऐसे भी रहे ने, शरीर बिल्कुल ठीक सी, 95-96 साल दे सन। सारे लोग उन्होंने बाबा बाबा करके बुलान, बड़े लंबे दाड़े सन। मेरे नाल दे जिहड़े साथी ने उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। और सुभाविक मैं उन्होंने कई दफा रोंदा होया देखदा सी, और एक दिन सच्चाई कबूल की भी ज्ञानी जी तुसी ठीक कहंदे हो, शरीर बिरद हो गया, वासना जवान है, वासना नहीं मरती। कि मैं आम पद्धर दे मनुख की गल नहीं कर रहा, ऐसे मनुख की गल कर रहा जो घट तो घट 3-4 घंटे वाहिगुरु मंत्र का जप करदा सी, पूरा नितनेम भी करदा सी, और सुखमनी साहब दे 2 पाठ करदा सी, सवेरे भी करदा सी, शामी भी करदा सी। और एक दिन ज़ारो ज़ार रोया, कहंदे ज्ञानी जी की करिए, वासना ते नहीं मिटदी, शरीर ते मिटण नूं आ गया, शरीर ते मिटण नूं आ गया। कोई ढेले रहन लग पे सन, कहने के शरीर ते मिटण नूं आ गया, वासना ते नहीं मिटी। ते तुसी कहंदे वासना है तो फिर जन्म हो जाएगा। तो कहंदा जिन्ना पौड़ियां चों मैं लंघां फिर लंघांगा। इस वास्ते भारत दे सब तो वड्डा दुख मनदे ने जन्म ते मरण। जन्म हो गया है तो हुण दुखां दा मूल ते बच गया, हुण सारे दुख भोगेगा।
बार बार दा जमना मरना इसे नूं दोजक मन्निया, इसे नूं नरक मन्निया। इहदे उत्ते मैं एक उदाहरण देना हुंदा, वो भी तुहाडे सामने रखदे हां। एक बच्चा पहली तो दूजी तीजी चौथी पंजवीं प्राइमरी स्कूल पास करके हाई च गया, ते अज जद 10वीं दे च बैठा ते उन्होंने कहीए हुण तू पहली च बैठ, जिहड़ियां किताबां पढ़ चुके हैं फिर पढ़, जिन्हां क्लासां चों लंघ चुके हैं फिर लंघ, जिहड़े मकोड़े तो मार चुके हैं फिर मार। ये तो बहुत वड्डा दुख होवेगा। जिहड़ियां किताबां पढ़ चुके हैं फिर पढ़े, जिन्हां क्लासां चों लंघ चुके हैं फिर लंघे। मनुख दा जन्म होया है, मासूम बच्चा है, मां दी पिता दी गोद च है, फिर सहजे सहजे वड्डा होया, खिडौणियां दी खेड है, फिर सहजे सहजे होर वड्डा हो रहा, स्कूल दी पढ़ाई लिखाई है, फिर होर वड्डा होया, जवान होया, विआह होया, बाल बच्चे होए ने, कम धंधियां दे च प्रवृत्त होया, सहजे सहजे बुढ़ा होया, ते अज इनू कहीए तू मर के फिर यही कुछ करेगा। अज मरण लग्या उन्होंने कहीए फिर तेरा जन्म होवेगा, तू फिर खिडौणियां नाल खेडेगा, तू फिर स्कूले पढ़ने जावेगा, तेरा फिर विआह होवेगा, तू फिर कम धंधियां दे च प्रवृत्त होवेगा, तू फिर बाल बच्चियां दी पालना करेगा, तो फिर तू दुख सुख करके बुढ़ा होवेगा, फिर तू मरेगा, फिर तेरा जन्म होवेगा। ये तो जो कर चुके हैं फिर करिए, जितों लंघ चुके हैं फिर लंघिए। पर वासना करके ऐसा होता है। जुग जुग मेर शरीर का, भाई साहब भाई गुरदास जी, जुग जुग मेर शरीर का, वासना बद्दा आवे जाए। वासना उसदी आउंदी है जो नहीं है, जो हुण भी नहीं है। ते दुनिया दे तुसी एक मनुख दा भी जिक्र नहीं कर सकते जो कह देवे सब कुछ है मेरे को, नहीं, कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो नहीं है, ताई ते वासना है। जिन्ने चिर तक मनुख अकाल दे च नहीं जाता, कुछ ना कुछ नहीं है, वासना उस पासे जाएगी। ते वासना दे एक 3 केंद्र, अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। ये वासना सीमा तो अगे चली जाए, चाहे अहंकार वासना है, चाहे लोभ वासना है, ते चाहे काम वासना है, मनुख पागल हो जाता है। सियाणे कहते ने हिटलर पागल सी, वरना 2.5 करोड़ बंदियां नूं मनुख का कतल नहीं कर सकता, इन्ने बंदे उसने मारे ने। हंकार वासना इतनी वध गई, इतनी वध गई, दूजे नूं कबूल करना ही औखा हो गया। हंकार का मतलब कि आहंग, मैं हां, तू की है, तू कुछ भी नहीं है, तू मेरे सामने होया गर्दन उड़ा देंगा। अहंकार वासना। सियाणे लोग कहने चंगेज खां, हलाकू, बाबर, ये हिटलर, मौसे तुंग पागल सन। ये गल वखरी है। वासना ग्रसे लोग पागल नहीं आखणगे। जिन्होंने थोड़ी जिहा वर्तमान या अकाल की झलक पई है, वो कहते ने लोग पागल ने। पागल है औरंगजेब, हद हो गई, 3 भरा मार देते, क्योंकि देखिए ये मेरी बराबरी कर सकते हैं, शरीक ने। फिर देखे बुढ़ा प्यो, ये जिन्ने चिर तक जिंदा है तख्त नहीं मिलेगा, उन्होंने जेल च पाया। फिर जहां आ रहा वड्डी भैन, वो दारे का पक्ष लैंदी सी, दूजे भरा का पक्ष लैंदी सी, औरंगजेब का पक्ष नहीं लैंदी सी। औरंगजेब नूं ते गालां कढदी सी, औरंगजेब नूं कहंदी सी तू मूढ़ है, तू दुष्ट है, तू कठोर है। उन्होंने केसां तो धरू के आगरे विच उसे किले च बंद किया जिथे शाहजहां बंद सी। 7 साल वड्डी भैन औरंगजेब की जेल विच रही है। सियाणे मनुख कहंदे ने पागल सी। सरमद जैसा सूफी फकीर कतल होया। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज शहीद होए इसे दे राजकाल दे शायद आप दी नजरां च गुजरी होवे।
हिंद के औलिया व अकराम एक किताब है। कुछ ते कहंदे ने सारे ख्याल अब्दुल कलाम आजाद दे सन। उस किताब दे जो सन 47 दे आजाद हिंदुस्तान का पहला विद्या मंत्री बनाया गया, एजुकेशनल मिनिस्टर बनाया गया, अब्दुल कलाम आजाद। हिंद के औलिया व अकराम, हिंदुस्तान दे जिहड़े फकीर ते संत पैदा होए ने, उन्हां दी जीवन कथा, उन्हां दे विचार, उन्हां दी फिलॉसफी, उन्हां दी तर्ज़े जिंदगी छोटे छोटे रूप विच बयान की गई है। उस दे गुरु नानक देव जी का भी जिक्र है, गुरु गोबिंद सिंह जी का, हजरत निजामुद्दीन का भी जिक्र है और स्वामी महावीर का, महात्मा बुद्ध का भी। हिंद के औलिया व अकराम फारसी नुमा उर्दू दे च है ये किताब। इहदे च अब्दुल कलाम आजाद कहंदा है, उर्दू दे जिहड़े अखर लिखे हुए ने, हो सकता है ऐ औरंगजेब खुदावन ताला आपके तमाम गुनाह माफ कर दे, पर सरमद जैसे सूफी संत का कत्ल नाकाबिले माफ है। ये लफ्ज ने उत्थे इहदी कबर जामा मस्जिद दे कोल बनी हुई है। हुण ते सारा दिन मुसलमान फुल चढ़ाते ने, चादरां चढ़ाते ने। इनू कत्ल कर दिता सी लाल किले दे औरंगजेब ने अपनी अखां दे सामने। ताला आपके तमाम गुनाह माफ कर दे, पर गुरु तेग बहादुर साहब त्याग बैराग की मूर्ति का कत्ल नाकाबिले माफ है। गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चों बारे भी लिख सकता सी। चलो उसने अपनी कलम नूं संकोच दिता है, अनेकां कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी औरंगजेब नूं आख्या पागल है तू। वह भी कहंदा पागल है। प्रभुता दी वासना इतनी वध गई डुब गया। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हम देखा तैं डुबे आले, मैं देखदा सारे ही मनुख डुबे पे ने। कोई लोभ वासना दे, कोई हंकार वासना दे, कोई काम वासना दे डुबे पे ने। हम देखा तैं डुबे आले। गुरु नानक। एक होर नुकता भी थोड़े दृष्टिगोचर मैं करा। मैं देखदा पानी दे कुत्ते तैरते ने, बिल्लियां तैरदियां ने, चीते तैरते ने, गौवां तैरदियां ने, मज्जां तैरदियां ने, घोड़े तैरते ने, गजब दी गल हाथी तैरते ने। बड़ा भारी भरकम हाथी मैं तैरदा होया देख के दंग रह गया सी। मैं कहा हद हो गई, पहाड़ जैसा शरीर ते तैरदा है, पानी दे डुबदा नहीं है। 30 फुट पानी सी, गहरा नहा रहा है, तैर रहा है, खुश है बड़ा, हाथी डुबदा नहीं है। हाथी तैरते ने, कुत्ते तैरते ने, घोड़े तैरते ने, मज्जां तैरदियां ने, गौवां तैरदियां ने, बंदे डुबदे ने, मनुख डुब जाते हैं। कारण मनुख भी जीवदे डुबदे ने, मुर्दे नहीं डुबदे। मुर्दे ते तैरदे ने, मरे हुए ते तैरदे ने, जिंदा डुब जाते हैं। जिंदा मनुख डुब जाता है, अपना संतुलन गवा बैठता है, बैलेंस बिगाड़ बैठता है। क्यों बिगड़ता है? इसका बैलेंस अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना इतनी वधी हुई है, उहदे च इसका संतुलन डावाडोल हो जाता है, डुब जाता है। हम देखा तैं डुबे हले, ते डुबे दी पहचान की होवेगी? औखे ना होना, माफी मैं पहले मंग लिया। नितनेम उसका डुब गया होवेगा, नहीं करता होवेगा। सिखी डुब गई होवेगी, गुरु का अमृत डुब गया होवेगा, अमृत वेला डुब गया होवेगा, बाणी का पाठ डुब गया होवेगा, गुरमंत्र का जप डुब गया होवेगा, नहीं होवेगा तो डुबया होया।
हम दे खां तैं डुबे वाले डुबे तुसीं देख सकते हो, सारी दुनिया देख सकते हो, हर मजहब दे देख सकते हो। डुबे पए ने क्रिश्चन, डुबे पए ने हिंदू, डुबे पए ने सिख, डुबे पए ने मुसलमान। अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना, इज्जत सीमा तो अगे वधदी है, मनुख पागल हो जाता है, डुब जाता है, संतुलन खो बैठता है, तवाजन खो बैठता है। भयो लोभ संग होरा, पदार्थां दी वासना, इनू लोभ कहते हैं, लोभ वासना। महाराज कहते ने तो इस तरह हो गया जिवें हलकाया हौरा, हल्का कुत्ता, पागल कुत्ता। क्यों कू कर हर काया, दावे दैद सजाए, लोभी जंत न जाने, भख अभख सब खाए। पयो लोभ संग होरा, लोभ ने हल्का कर देता है, पागल कर देता है। पागल कुत्ते नूं कहंदे ने हल्का हो गया, हलकाया कुत्ता कहंदे ने हल्का हो गया। ते हलकाया कुत्ता अपने मालिक नूं भी कटदा है, दूजियां नूं ते कटदा है, जिन्हें पालिया होवे, जिन्हें रखे हुए, उन्होंने भी कटता है, उन्होंने भी नहीं छोड़ता। पयो लोभ संग होरा, एक दफा मनुख लोभ नाल हलकाया हो जाए, फिर भरा की है ते प्यो की है, वो किसी को भी धोखा देगा, कोई भरोसा नहीं। इते भरा नाल भी वधीकी करेगा, प्यो नाल भी वधीकी करेगा, सब नाल करेगा, गुरु नाल भी करेगा। कहते ने जद साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पटना तो तैयारी कर ली, मैं जाना है, बालक रूप जाना है मैं, ते माता जी समझाते ने, मामा कृपाल चंद समझाते ने, गुरुदेव आ जान, आसाम गए हुए ने गुरुदेव पिता, फिर बैठ के फैसला करांगे। इत्थे लोग इतनी सेवा करते हैं, इतना प्यार करते हैं। एक गुरु प्रताप सूरज दे च लंबी चौड़ी कथा लिखी हुई है, मैं हुण संकोच करदा अगे बयान ना करा, क्योंकि उस इलाके का पोल खुलदा है गुरु प्रताप सूरज दे। सतगुरां ने 7 तोले सोना दिता सी, बई पालकी बनाओ, उपर सोने का पतरा लाना है। और मामा कृपाल चंद नूं कहण लगे 7 तोले ते ऐ लो, बाकी इकट्ठा करो, घट तो घट 100 तोला होना चाहिए। ये कवि संतोख सिंह जी ने लंबा चौड़ा प्रसंग लिखे। खैर 200 तोले इकट्ठे हुए, पालकी बन के भी आ गई। जो बन के आई ना, ते महाराज कहते किन्ना क सोना है, 200 तोला। सतगुरु ने लकड़ां इकट्ठियां कीतियां इस तरह जिवें चिता सजाई दी, उत्ते उपर रखी बालकी, ते फिर अग ला दिती। हुण सारे हैरान, इन्नी कीमती पालकी, इतनी सोहनी पालकी, 200 तोले सोना, अग ते रख दिती है। जलन तो बाद क्योंकि अग काफी, ते महाराज कहने लगे लभो सोना किन्ना है, 7 तोले सोना इन्ना ही सी। गुरु नाल धोखा, गुरु नाल धोखा। भयो लोभ संग होरा, मनुख नूं जद लोभ हलकाया कर देवे, भरा नूं धोखा देंदा है, प्यो नूं धोखा देंदा है, गुरु नूं भी धोखा देंदा है। मसंदा ने भी इस तरह ही कीता सी, ये भी मैं अर्ज करदे हां। भयो लोभ संग होरा, ते फ्राइड ते इंज कह गया है, बहुत सारे काम वासना करके हल्के हुए ने, पागल हुए ने, संतुलन गवा बैठे ने। चाणक कहंदा है बहुते प्रभुता करके, हंकार वासना करके पागल हुए ने, क्योंकि महान जालम हो जाएगा वो बंदा। अहंकार वासना, प्रभुता दी वासना, ਉਹਦੇ ਲਈ 2.5 करोड़ बंदे मारने इंज ने जिवें गाजर मूली कटने। ये तो पागलपना हो गया।
ਭਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਤਾ, ਹੰਕਾਰ, ਵਾਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੰਕਾਰ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਲੋਭ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੀ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਿਰਧ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਕਰਾ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਦ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਆਣ ਦੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾ ਆਣ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਲੋਭ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਏਕ ਸਮਾਨ। ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੰਨ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁੰਨ ਦਾ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇਹ ਪੁੰਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇਹ ਪੁੰਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਪੁੰਨ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ? ਇਹ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਰਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ। ਕਿਧਰੇ ਲੋਭ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੇਬਲ ਧਰਮ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਪਾਪ, ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲਈ। ਤੀਰਥ ਬਰਤਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੇ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ ਹੰਕਾਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਦਾਨੀ, ਇਤਨਾ ਗਿਆਨੀ, ਇਤਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੈ। ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪੁੰਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਹਿਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਪੁੰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ? ਅਕਰਮ ਨਾਲ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨੈ ਕਰਮ, ਤਿਸ ਬੈਸਨੋਂ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਚੋਂ ਮਹਿਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਜੈਸੇ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧੜਕਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਦੇ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅੰਤਰੀਵ ਤੀਰਥ ਦੇ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਤੀਰਥ ਦੇ ਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰਨੇ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾ ਲਈ ਲੇਖੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਰਨ ਕਾਹਦਾ? ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਵਿਗਰਿਓ, ਸੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ।
कबीर कहते साडा जन्म हुण कानू होवेगा, असीं ते राम हो गए, असीं ते परमात्मा हो गए, बूंद ते सागर हो गई है, सागर दे च लीन हो गई है, साडा कोई जन्म नहीं। बहुर हम काहे आवेंगे, जीवदियां जी इस गल की समझ पै जाती है, अगला जन्म नहीं होवेगा जीवदियां जी। क्यों? जीवन की लालसा नहीं रह जाती, मरण का भय नहीं रह जाता। ऐसी अवस्था कबीर दी बन गई सी, तां वो कह रहे ने बहुर हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म ते सेका, हुक्मे बोझ समावेंगे। असी हुक्मी दे च लीन हो गए हैं, जिहदे हुक्म दे नाल जन्म मरण चलता है, उस च लीन हो गए, गल खत्म। असी मुड़ के नहीं आवना, साडा कोई जन्म नहीं, असी मुड़ के नहीं आवना। बहुर हम काहे आवेंगे, नहीं आवना। अंत काल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, बदत लोचन ते नर मुक्ता। तो मुक्त हो गए। मुक्ति का दी है? जन्म तो मुक्ति, मरण तो मुक्ति, आजादी। जन्म बंधन है, अगर जन्म हो गया तो पता नहीं कितने दुखों तो लंघना पड़ेगा, कितने क्लेश तो लंघना पड़ेगा, कितने उतार चढ़ाव तो लंघना पड़ेगा, कितने नफे नुकसान तो लंघना पड़ेगा, तो लंघना पड़ेगा। जन्म हो गया, मरण तो भी लंघना होगा, जन्म हो गया है तो दुख सुख तो भी लंघना होगा। और वासना है, लोभ वासना, काम वासना, अहंकार वासना, ये जन्म भी चलता रहेगा, मरण भी चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। जम जम मरे, मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। अंतरीव तीरथ दे च ओही प्रवेश करता है जो वासना दे बहुत छोटे भाग दे च आ जाए, एकदम दे च, एक सैकंड दे च, एकदम एक सैकंड है तो यही वर्तमान है। तो एकदम दे च मनुख लंबी चौड़ी वासना नहीं कर सकता। एकदम दे च मनुख की करेगा? एकदम दे च ही ये सारे महामंत्र उच्चारण हो जाते हैं। मैं फिर अर्ज करा, वाहिगुरु इको ही दम चाहिए, ओम इको ही दम दे च उच्चारण हो जाता है, अल्लाहो इको ही दम दे च उच्चारण हो जाता है। एक दफा दा आख्या होया वाहिगुरु, वाहिगुरु बना देंदा है मनुख नूं, सारे पाप धो देंदा है, अकाल दे च प्रवेश करा देंदा है। बशर्ते जद ये वाहिगुरु आख रहा है तो मन भी उत्थे ही हो जाए, उसे एक छिन दे च आ जाए, एक दम दे च आ जाए। एक चित जाए एक छिन ते आयो, काल फास के बीच ना आयो, यही अंतरीव तीरथ है। और ना किधर समझ लेना किसी शहर दे इस तरह का तीरथ बनया होएगा, उत्थे जावांगे तो पाप धुल जाणगे। साहब कहते नहीं, ये बाहर जितने तीरथ ने, तीरथ तप दया दत दान, जे को पावे तिलका मन। थोड़ा जिहा मान सन्मान मिल जाता है, थोड़ी जिहा दुनियावी सहूलतां मिल सकदियां, इस तो परम आनंद नहीं मिलता, कि पाप भी नहीं धुलते। जे को पावे तिलका मान, तो वो अंतरीव तीर्थ वास्तविक ही है। सुनिए मनिए मन कीता भाव, अंतरगत तीरथ मलनाओ। जबान उच्चारण करे वाहिगुरु, हुण मन पूरी एकाग्रता नाल सुने, ते तां ही सुनेगा जे ये भूतकाल दीयां यादां दे च ना होवे ते भविष्य दी चिंता दे च ना होवे। जे गुजरे हुए समय दीयां यादां दे च मन पिया, जबान वाहिगुरु वाहिगुरु करदी पई है, तोता रटने कुछ भी नहीं है। ये भी मैं अर्ज करदे हां। अष्टावक्र दे बारे ऐसी कथा है, ਉਹਦੇ शरीर के ਜਿਹੜੇ 8 बल सन, कहते प्यो ने शराब दिता सी, प्यो ऋषि सी ਉਹਦਾ, थोड़ी बहुत ਉਹਨੂੰ झलकां ਪੈਂਦੀਆਂ सन। एक दिन प्यो ਨੂੰ ही कह बैठा, की तोता रटन लाया है? सियाणा बड़ा सी, पूर्वले संस्कार बड़े सन, इतने बड़े ऋषि के घर इसका जन्म होया सी, इसका पिता राजगुरु सी, जनक दा राजगुरु सी, बाद विच अष्टावक्र बने राजगुरु। ये राजगुरु दा लड़का सी। एक दिन हिम्मत करके प्यो ਨੂੰ ही कह बैठा, की तोता रटन लाया है?
हरि ओम ਦਾ ਜਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਤੇ ਭਵਿਸ਼ ਦੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਰੀ ਓਮ ਹਰੀ ਓਮ। ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, 2 ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਗਾਲਬਨ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੋਤਾ ਰਟਣ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਆਕੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਪੈਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਗੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੀਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਖੜੀ ਹੈ, ਔਖੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਉਹ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਸਿਆਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਨਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਪੱਧਰ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਮਨੁੱਖ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਛੋਟੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਰਬੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮਾਮੂਲੀ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। लेकिन पहाड़ां जैसे उच्चे प्रश्न रखे ने जनक ने अष्टावकर दे अगों, और अष्टावकर ने हल कीते ने। खुशकिस्मती है अज इन्हां ग्रंथां दे हिंदी अनुवाद मिलते हैं, इंग्लिश दे भी मिलते हैं, और पढ़ के हैरानगी आउंदी इस तरह के कोई सवाल करता है, इन्ने उच्चे उच्चे, और फिर इतने उच्चे उच्चे जवाब दिते जाते हैं। साहिब ते कह रहे ने, एक चित जै एक छिन दे आयो, काल फास के बीच न आयो। एक छिन दे अष्टावकर दा पिता नहीं सी, प्यो नूं भी कह दिता सी की तोता रटन लाया है। रोज रोज सारे परिवार नूं औखा करना, सारिਆਂ दी नींद हराम करनी, तोता रटन लाया है। अष्टावकर ये तोता रटन लाना है तो सौ जाओ, बाकियां नूं आराम करन दिओ। ये अष्टावकर ने बोल आखे हिम्मत करके, ये तोता रटन है, ये नाल की होना है? कुछ भी नहीं होना। एक चित जाए एक छिन दे आयो, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, एक छिन एक सैकंड। एक सैकंड विच इक्को ही दफा मनुख वाहिगुरू कह सकता है कि एक दफा दा वाहिगुरू आख्या होया करोड़ां पाप धो दिंदा है, करोड़ां दुख मिटा दिंदा है। करोड़ दफा दा वाहिगुरू आख्या होया एक पाप भी नहीं मिटांदा। ये भी मैं अर्ज करा, सारी सारी रात लोग वाहिगुरू वाहिगुरू करते रहते हैं, सारी जिंदगी पाठ पढ़ते रहते हैं, पाप तो एक भी नहीं धुलता। एक दफा वाहिगुरू आखदे सारे पाप धुल जाते हैं, सारे दुख भी मिट जाते हैं। मैं अर्ज करा, इतनी मैनू समझ आई है, एक सैकंड दे चाणा बहुत औखा है, कठिन है। इतनी समझ आई है, कठिन है, क्योंकि दुख मेरे को भी मौजूद ने, रोग मेरे को भी मौजूद ने, परेशान मैं भी, पर इतनी समझ मैनू आ गई है। एक सैकंड दे आए बिना दुख नहीं मिटते, पाप नहीं मिटते, क्लेश नहीं मिटते। ये धार्मिक समझ है। इसे नूं अष्टावकर ने कह दिता सी अपने बुढ़े प्यो नूं, ये की तोता रटन लाया है।
भावें प्यो औखा हो गया, उन्हें शराब भी दिता। तुसी आखोगे शराब लग्या क्यों? चलो इसकी जबान हजारां दफा ओम ओम दा जप करती होगी, कुछ ना कुछ तो जबान च बरकत आई होगी। टिकाऊ तो नहीं मिलया, रस तो नहीं मिलया, बोल दे कुछ बरकत आ जाती है। इस वास्ते गुरबाणी का एक वाक होर भी थोड़े सामने रखते हैं, पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं पन्ने गाले। इस वास्ते बहुत अभ्यासी मनुख, बहुत अभ्यास करने वाला अपनी जबान नूं संभाल के ही बोले, ऐसा ना कि बोल दे तो अगले न हो जाए। ये भी मैं अर्ज करते हैं, मैं देखे अनगैली कुछ बोल देंदे न हो जाता है। बाद अष्टावक्र का पिता भी पछतांदा रहा, अपने पुत्र बारे में की कह बैठा। ये बाद जनक का गुरु बने। जनक दे प्रश्न बड़े उच्चे, इस वास्ते अष्टावक्र की गीता नूं सियाणे मनुख कहंदे ने जवाब बड़े उच्चे ने, बड़ी उच्ची समझ है इस ऋषि की, क्योंकि अगों प्रश्न करने वाला महान है। अष्टावक्र खुद कहता है छोटे मनुख की पहचान की होगी, समस्यावां छोटियां होणगियां, सवाल छोटे छोटे होणगे, कुछ भी नहीं है। महान मनुख की पहचान की उसकी समस्या महान होगी, ਉਹਦੇ प्रश्न महान होणगे। धार्मिक जगत ਦੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ कदी कदाई किसी महान मनुख के दर्शन होंदे ने जिहदा प्रश्न महान होंदा है, नहीं तो बच्चियां वाले प्रश्न होंदे ने लोगों के, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये भी महसूस करते हैं, हैरानगी आउंदी है। नाबालग भावें 50 साल के 60 साल के 70 साल के हो गए, धार्मिक तौर पर तो नाबालग ने, प्रौढ़ नहीं है, अडल्ट नहीं हो गए, नाबालग ने। बालग हो गए ने तो फिर प्रश्न तो कुछ महान होना चाहिए, उच्चा होना चाहिए। तो खैर लमकाइए ना। साहब कहते हैं सुनिए मनिए मन कीता भाव। सुनना कि सुने उन्होंने मन का हिस्सा बनाना, भाव सुने होया मन दे जावे। मनन जबान जो बोली है, मन ते रसना एक हो जाए। जबान बोले तो मन सुने। फिर एक जगत का जन्म आउंदा है, ये सुनना ते मनना कर देंदा है कि भाव, एक प्यार दी दुनिया, विचार खत्म हो जाते हैं, निर्विचार अवस्था। एक रब्बी प्रेम दी दुनिया, भावना दी दुनिया, शरदा दी दुनिया। तो मैं एक दफा फिर दोहरा दें, भरोसे टुट सकते हैं। किसी की गल सुन के गुरु ते भरोसा आया, टुट सकता है। कथा कीर्तन सुन के भरोसा आ गया, टुट सकता है। शरदा आ गई है, शरदा तो उदों बनती है जब सुनिया होया मन का हिस्सा बन जाए। जबान ते मन एक हो जान तो फिर जो खेड बनती है वह शरदा है, वह भावना है। अंतरगत तीरथ मन लाओ, ये शरदा अंतरीव तीरथ है, ये भावना अंतरीव तीरथ है, सारे पाप धो देगी। साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। रविदास भाव तो बिना भक्ति कर दी। जिस दिन भावना का जन्म होता है उस दिन ही भगत का जन्म होता है। भावना के नाल ही भगत पैदा होता है। जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उस दिन ही मां का जन्म होता है। उस तो पहले एक स्त्री है, मां नहीं है। बच्चे का जन्म होया, हुण मां का भी जन्म होया है। भावना का जन्म होया, हुण भगत का जन्म होया है। इस तो पहले भगत नहीं सी, भावना ही नहीं तो भगत केड़ी गल दा। बच्चे का जन्म ही नहीं होया, स्त्री है, मां नहीं है। बच्चे का जन्म होया है तो हुण दोवां का जन्म होया, मां का भी जन्म होया। भावना का जन्म हो गया, हुण भगत का जन्म हो गया। साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। सुनिए मनिए मन कीता भाव, अंतरगत तीरथ मल लाओ। यही अंतरीव तीरथ है और ਇਹਦੇ ਚ सारी मैल धुल जाती है। यही सच्चा इशनान है, यही असली तीरथ है। हाँ जी, सब गुण तेरे में नाही कोई। इस तरह के इशनान तो बाद
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਮਿਟ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਨਣਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। हे प्रभु मेरे ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਚਾਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚਾਨਣੇ 'ਚੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚਾਨਣਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ। ਸੂਰਜ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਸਵਸਤਾਤ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾਓ, ਜੋ ਕਲਿਆਣਕਾਰਨੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਸਤ ਸੁਹਾਨ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ, ਸਤ ਹੈ, ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕਲਿਆਣਕਾਰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਅੱਜ ਨੇ, ਠਾਕਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲੰਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੋਲ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਧੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੋ ਬੋਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇ ਇਹ ਬੋਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨੇ? ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸਰਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇਲਾ ਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਪੇਗਾ, ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਹਰ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਅਰਥ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਨਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਸਮ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਉਦੋਂ ਮਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ? ਜਦ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਹ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਮਝ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੋਈ, ਖਦੀਜਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਨੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਧੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕੰਬਣੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਸਮਾਦਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ, ਇਹੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਖਦੀਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਹ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਕਦੀ। ਇਹ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬੋਲ ਖੁਦਾਈ ਨੇ। तो मोहम्मद साहब कहने वाकई तू ठीक पकड़ की थी, मैं तो चुप कर गया, मैं तो बिल्कुल खामोश हो गया, पता नहीं खुदा की बोलता है। हों आपों बोल न जानदा हो कहा सब हुक्म आओ जियो। गुरु नानक देव जी कहते इस तरह का बोलना, इस तरह का कहना तो मैं जानता ही नहीं, मैनू पता ही नहीं, पता नहीं खसम की बोले, पता नहीं परमात्मा की बोले। ये बोल कतई पुराने नहीं होंगे, सदा नवे बने रहंदे, सदा गहराई बनी रहंदी है।
ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪੇ, ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਰਾਮ ਰਸਨ ਬਖਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੁਹਾਨ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ, ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੈ ਔਰ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਚ, ਸਦੀਵੀ ਰਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਵਣ ਸਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਿਆਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਤਚਿਤ ਆਨੰਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਖਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਵਣ ਸਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ। ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਥਿਤ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ ਕਵਣ, ਜਿਤ ਹੋਇਆ ਕਾ। ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਰੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਿ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਜਦ ਸੂਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਲਿਖੇਗਾ, ਗਲਤ ਲਿਖ ਦੇਗਾ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏਗਾ, ਗਲਤ ਲਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਲ ਨ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪ੍ਰਾਨ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਪੰਡਤ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤ ਮਹੀਨਾ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਕੁਟੰਬ ਸਾਥ ਵਰਦਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਭਾਲਣ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਆਗੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਤਾਂ ਕਾ ਕੰਸ ਛੇਦ ਕਿਆ ਵੜਿਆ ਪਿਆ। ਆਖਿਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨੇਤੀ ਨੇਤੀ, ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਧਰੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਚ ਲੇਖ ਹੁੰਦੇ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚ ਹੁੰਦੇ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਚ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਕੜ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣਾ, ਰੁੱਤ ਮਾਉ ਨਾ ਕੋਈ। ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜੋਗੀ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਔਰ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਸਿਰਜਣਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੋਈ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਦੀ, ਇਸ ਲੀਲਾ ਦੀ ਅੰਤ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਉ ਸਾਲਾਈ, ਕਿਉ ਵਰਣੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਯਤਨ ਤੇ ਹਰ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਵਰਣਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਲਿਖਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ। ਉਂਝ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਖਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ,
लेकिन फिर आखे यही है बेअंत है, अंत नहीं पा सकते। हाँ जी। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਾ ਹੋਵੇ। वो महान है, उसकी महिमा महान है, और जितना महान है उसका कीता होया भी उतना ही महान है। कि जे उसकी नाप तोल या किसी होर पैमाने नाल नापना औखा है, ਉਹਦੀ कृत ਨੂੰ भी नहीं नापिया जा सकता। उसने की कुछ बनाया है, किवें नापीए, किवें तोलीए, किवें उसकी जो है गिनती करिए। भाव करते दी कृत भी बेअंत है, अनंत है। हाँ जी। नानक जे को आपो जाने अगे ज्ञान सो है। अगर कोई दावा करे कि मैं जानदा, कोई साइंटिस्ट, कोई विज्ञानक ये दावा करे कि मैं जानदा, ये दावा उसका झूठ होवेगा और अगे शोभा भी नहीं पाएगा। अपनी जिंदगी, अपना जन्म खुआरी विच बतीत करेगा। भाव ये अंत कोई भी नहीं पा सकता। बेअंत है। कथाकारां ने इहदे उत्ते एक छोटी जी कथा लिखी, कह के मैं समाप्ति कर दियां। कहंदे ने नमक दीयां छोटियां छोटियां डलियां बहस कर रही सन, सागर इतना है, सागर इतना है, सागर इतना है। चर्चा चल रही सी। पंचदशी के करते ने कहानी लिखी है। आखिर नमक की एक डली कहन लगी, आपस में जो असी बहस मुबासा कर रहे हैं तो किसी नतीजे ते नहीं पहुंचे। मैं जांदी हां सागर दे ते मैं वापस आके दसांगी सागर किन्ना है। पंचदशी का करता लिखदा है, मुद्दतां हो गई, जुग लंघ गए ने, वो नमक दीयां डलियां उड़ीक पईयां करदियां ने, वो आवे ते सानू दसे सागर किन्ना है, सागर किन्ना है। जेड़ा भी उसका अंत पाण गया बेअंत दे च लीन हो गया, अंत कहण जोगा नहीं रहा, बिस्माद हो गया। और उसने साफ कह दिता, कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए, बिसम बिसम बिस्मे ही भइये, लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। तो साहब इत्थे कहंदे ने भावना जिथे अंकित हो गई, भगत प्रभु विच लीन हो गया, लेकिन अंत वो भी नहीं पा सकेगा, पूरा बयान वो भी नहीं कर सकेगा। आनंद माणेगा, रस माणेगा, जन्म मरण तो रहत हो गया, लेकिन आखे हुण मैं गिणती मिणती करके सारा पसारा बयान करा। साहब कहंदे नहीं तो अज तक भगतां ने सारा पसारा बयान कीता हुंदा, किसी धर्म ग्रंथ दे च नहीं है। इस तरह की गिणती मिणती किसी धर्म ग्रंथ दे च नहीं है। इस तरह की गिणती मिणती किसी अवतार ने बयान नहीं की, किसी भगत ने बयान नहीं की। तो ये पौड़ी इत्थे समाप्त होंदी है। अद की मैं बहुत पौड़ियां की विचार नहीं कर सकिया। इस पौड़ी ने काफ़ी दिन मैनू रोकी रखे, तो लफ्ज़ मैं फिर दोहरांदा पिया। जो मनुख काल विच जी रहा है, जमदा रहेगा, मरदा रहेगा, पुन भी करता रहेगा, तो जितने पुन करेगा उतने ही नाल पाप करता रहेगा। सच भी बोलता रहेगा, झूठ भी बोलता रहेगा, सत्संग भी करता रहेगा, कुसंगत भी करता रहेगा, दान भी देता रहेगा, बेईमानी भी करता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा। जिन्ने चिर तक ये अकाल दे च नहीं आउंदा, ये पुनीत नहीं आउंदा, ये भगत नहीं बनता। ते काल तो अकाल दे च आउण दा द्वार है वर्तमान, समय का एक छोटा भाग। और जेड़ा इत्थे आ जाए फिर उम्मीद है ये हुण उत्थे पहुंच सकता है जिथे समा नहीं है, जिहदे च वक्त नहीं है। छोटी छोटी घटनावां कदी घटदियां ने जिंदगी। कोई संगीत की धुन सुनदियां सुनदियां घंटा इंज लंघ गया जिवें एक मिनट। कोई कविता, कोई रस विच ऐसे डुबे, दिन इस तरह लंघ गया जिवें 5 मिनट। जिस समा छोटा हो सकता है, समा मिट सकता है। ये काल छोटा हो सकता है, काल खत्म हो सकता है। और जिथे काल नहीं, उस महा आनंद विच समा नहीं है, काल नहीं है। इस वास्ते उन्होंने कहा अकाल। काल ते जाल है, समा ते जाल है, और समा ते बोझ है। काल जाल जम जो न सके, सच का फंथा थाटे हो। जितने चिर तक मनुख काल दे च जमदा रहेगा, मरदा रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा, ये चलता रहेगा।
बुनियादी नुकता दास ने आप जी के सामने बयान करके रख दिता है। और यह भी ठीक है, कठिन है, औखा है। ये कथा कर लेनी कोई इतनी औखी नहीं, तो सुन लेनी भी औखी नहीं। सारी सारी रात कीर्तन कर लेना भी कोई औखा नहीं। तो मैं ऐसे पाठी भी देखे ने जो 18-18 घंटे पाठ रोज कर रहे हैं इंडिया में, ऐसे देखे ने मैं 18-18 घंटे पाठ। ये सब कुछ सरीरक मेहनत है। एक सैकंड दे आ जाना, एक दम दे आ जाना, वर्तमान दे आ जाना कठिन है। क्योंकि वर्तमान दे आया होया मनुख अकाल दे नेड़े आ गया है और अकाल दे लीन हो जाएगा। साहिब रहमत करन, कथा सुन के ते कथा सुना के तुहाडे पल्ले पै, मेरे पल्ले पै, और इसे जीवन दे असी अकाल दे लीन हो सकीए ताकि जन्म मरण के जंजाल तो बच सकीए। इतनी सेवा प्रवान करने जो कुछ गुरु ने समझ दी सी तुझ बुद्धि अनुसार दास थोड़े सामने रखता रहा। फिर जिंदगी रही, सेहत रही। अगले साल जून जुलाई दे थोड़े दर्शन करांगे। एक हफ्ते का समा दास ने इत्थे लॉन्ग आइलैंड गुरुद्वारे दिता है। तो कल तो दास ने उत्थे हाजरी भरनी है। इस तो बाद दास ने इंडिया वापस चले जाना है, क्योंकि फिर अक्तूबर का सारा महीना दास ने दरबार साहब हाजरी भरनी होंदी है। मैं सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद करदा, मुखी सजना दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। ते हर साल जो याद करा देंदे ने फोन करके सेठी साहब, इन्हां दा भी हार्दिक तौर ते धन्यवाद। साहिब रहमत करन, सारियां दा शौक बनाई रखन, रस बनाई रखन, ताकि इसे जीवन विच अकाल की झलक प्राप्त हो सके। बार बार शुकराना धन्यवाद करदे होया आप तो क्षमा की याचना ते फतेह दास की प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।